ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिव पुराण कथा। जलंधर का वध। उधर जब पार्वती अदृश्य हो गई तो भगवान शिव चैतन्य होकर के क्रोध से भर गए। जलंधर भगवान शिव के चरणों को काटने का बाणों को काटने का प्रयत्न करने लगा, परंतु जब इस कार्य में वो असफल रहा तो उसने माया को पार्वती बनाकर अपने रथ के पहिए से बांध दी। ऐसा दृश्य देखकर भगवान शिव जी प्राकृतिक जनों की भांति व्याकुल हो गए। उन्हें रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके रौद्र रूप को देख करके कोई भी असुर उनके सम्मुख न टिक सका। यहाँ तक कि शुभ निशुभ भी असमर्थ हो गए। भगवान शिव ने शुभ और अनिशुभ को धिक्कारते हुए कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते हो और युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसीलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, परंतु पार्वती तुम्हें अवश्य दंड देगी। ये सुनकर के जलंधर क्रोध के मारे जल भुन गया। उसने शिव जी पर बाणों की झड़ी लगा दी। तब शिव जी ने अपने चरण गुष्टा से बनाए हुए सुदर्शन चक्र से जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। एक घोर ध्वनि करता हुआ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए। उसके रुधि से युद्ध भूमि लाल हो गई। शिवजी आज्ञा से उसके रक्त और मांस से रोवन नरक में एक कुंड बन गया। इस प्रकार जलंधर के अंत से सभी देवता, गंधर्व, सर्प आदि बहुत प्रसन्न हुए। विष्णु महानार्थ धत्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव। भगवान शिव जी की स्तुति करने के पश्चात जब देवता और गंधर्व मौन हो गए, तब शिव जी ने उनसे कहा, हे देवताओं, ये जलंधर तो मेरा ही अंश था। वो तो मैंने सांसारिक लीला की थी। तब सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री हरि का चरित्र भी भगवान शिव से बताया कि किस प्रकार उन्होंने वृंदा को मोहित किया था और वो अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने ये भी बताया कि श्री हरि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हैं और सिर पर उसकी चिता की राख लपेटे हुए घूमते रहते हैं। हे भोलेनाथ, आप श्री हरि को समझाइए, क्योंकि चरमचार प्राकृतिक आपके अधीन हैं। ये सुनकर भगवान शिव शंकर ने अपनी दुस्तर माया को समझाया और बोले, हे चराचार संसार उसी माया के अधीन है। उसी में मोहित होकर के विष्णु काम के वशीभूत हो गए थे। महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी है तथा समस्त संसार से परे है। वही मूल प्राकृतिक गौरा कहलाती है। अतः आप सब देवता विष्णु के मोह को दूर करने के लिए उन्हीं की शरण में जाइए। तब समस्त देवता भगवती उमा के पास गए। उनके पास पहुंचने पर आकाशवाणी हुई कि मैं 3 गुणों से पृथक होकर के सब जगत स्थित हूँ। मैं सद्गुण से गौरा, रजगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूपा हूँ। अतः आप सब लोग मेरी उन शक्तियों के पास ही जाओ, वे तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेंगे। इस प्रकार समस्त देवता गौरी, लक्ष्मी और ज्योति रूपा सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सभी ने भक्तिपूर्वक उन तीनों की प्रार्थना की। तीनों देवियों ने प्रकट होकर के उन्हें कुछ बीज दे करके बोली, तुम इन्हें लेकर के इनसे सब कुछ प्राप्त करोगे। सभी देवता उन बीजों को ले जाकर के श्री हरि के पास गए और उन बीजों को वृंदा की चिता में डाल दिया। उससे धत्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। धत्री लक्ष्मी के बीज से मालती तथा गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। धत्री और तुलसी ने प्रीति की। विष्णु ने उन वनस्पतियों को देख प्रतिपूर्वक वैकुंठ को चले गए। वे पहले की भांति सुखी होकर के भगवान शिव का चिंतन करने लगे। शंखचूड़ की उत्पत्ति विधाता के पुत्र थे।
विधाता के पुत्र थे मिरिच, और मिरिच के पुत्र थे कश्यप। कश्यप जी को राजा दक्ष ने अपनी 13 कन्याएं ब्याह दी थीं। उनमें से एक का नाम धनु था। वो बहुत साध्वी, रूपवान और सौभाग्यवान थी। उसके अनेकों पुत्र हुए, जिनमें से एक पुत्र विप्रचित था। वो बहुत बलशाली और पराक्रमी था। विप्रचित के एक पुत्र का नाम दंभन था। वो धार्मिक प्रवृत्ति का विष्णु भक्त व्यक्तित्व था। दंभमान को कोई पुत्र नहीं था। उसने शुक्राचार्य से कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेकर के 1 लाख वर्ष तक पुष्कर में तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर के देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर के विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वो पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहा है। मैं उसे वरदान दे करके संतुष्ट कर दूंगा। विष्णु जी की बात सुन करके देवता अपने अपने लोकों को चले गए। देवताओं के चले जाने के पश्चात श्री हरि वर प्रदान करने के लिए पुष्पक में गए। दंभमान ने श्री हरि से कहा कि मेरा पुत्र महापराक्रमी, त्रिलोकी विजेता और देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए। श्री हरि तथास्तु कह करके अपने लोक को चले गए। समय आने पर उसकी पत्नी के गर्भ में भगवान श्री हरि के परिक्रमिक सुदामा जी पधारे। उसे पूर्व में राधा जी ने श्राप दे रखा था। पुत्र की उत्पत्ति के पश्चात उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। उसकी बाल लीलाओं को देख करके उसके माता पिता आनंदित हो रहे थे। शंखचूड़ का विवाह शंखचूड़ ने भी अपने पिता दंभमान की तरह पुष्पक में जा करके कठिन तप किया। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर के ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए आए। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे देवता पराजित न कर सकें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके उसे श्री हरि का अच्छे कवच प्रदान किया और उससे बोले, तुम बदरीश्रम जाओ, वहाँ पर तुलसी जी तप कर रही हैं, तुम उससे विवाह कर लेना। तुलसी धर्मराज की कन्या है। इतना कह करके ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। शंखचूड़ बद्रिकाश्रम में जा करके तुलसी से मिला। ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर के उन दोनों का गंधर्व रीति से विवाह कर दिया। वो दोनों सुंदर स्थानों पर जा करके रमण करने लगे। शंखचूड़ राज्य प्रशंसा। शंखचूड़ तुलसी के साथ विवाह करके जगह जगह रमण करता हुआ अपने घर पर पहुंचा। गुरु शुक्राचार्य से उसने आशीर्वाद प्राप्त किया। शुक्राचार्य जी ने देवता और दानवों का स्वाभाविक वैर बता करके शंखचूड़ का दानविद्र के पद पर अभिषेक किया। शंखचूड़ दैत्यों की भारी फौज लेकर के इंद्र को पराजित करने के लिए चल पड़ा। उसका इंद्र के साथ घमासान युद्ध हुआ। देवता लोग डर करके गुफाओं और कंदराओं में जा करके छिप गए। शंखचूड़ ने देवताओं का अपहरण कर लिया। त्रिलोकी पर शंखचूड़ का अधिकार हो गया। वो यज्ञ का भाग भी स्वयं लेने लगा। इस प्रकार वो स्वयं इंद्र बन गया। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, कुबेर आदि सभी देवताओं को उसने अपने अधिकार में कर लिया। शंखचूड़ गोलोक स्वामी श्री कृष्ण का बहुत भारी मित्र और भक्त था। वह पूर्व जन्म के श्राप से दानव योनि को प्राप्त हो गया था, परंतु उसकी बुद्धि देवताओं जैसी थी। सभी देवता शंखचूड़ से पराजित होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें श्री हरि के पास ले गए। श्री हरि ने उन्हें बताया कि मुझे सब पता है, वो पूर्व जन्म में मेरा मित्र सुदामा था, परंतु अब लोगों के हित के लिए मैं शिव जी से परामर्श करूंगा, अतः आप चिंता न करें। देवगणों का शिव जी के पास जाना।
श्री हरि ब्रह्मा जी और देवताओं के साथ भगवान शिव के पास कैलाश गए। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की अपूर्व छटा बिखर रही थी। वे पार्वती के साथ रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी छटा देख करके भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए। वे वहाँ हो रहे नृत्य गीत का आनंद लेने लगे। श्री हरि देवाधिदेव शंकर की तुष्टि करने लगे। हे भगवान, हम सब शंखचूड़ से त्रस्त हो रहे हैं, हमारी उससे रक्षा कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। भगवान शंकर श्री हरि से बोले, मैं शंखचूड़ को अच्छी तरह जानता हूँ। वो राधा के श्राप के कारण राक्षस बना है। वो श्री हरि कृष्ण का पूर्व जन्म में मित्र था। शिव जी उन्हें बता ही रहे थे कि इतने में श्री कृष्ण राधा के साथ वहाँ आए। उन्होंने शिव जी की तुष्टि की। शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी ने शंखचूड़ को मारने का उन्हें अवशासन दिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महादेव। हे भूतनाथ, हे महाकाल, हे ओंकारेश्वर, त्रयंकेश्वर, जय महाकाल, जय भूतनाथ, जय जय भूतनाथ। शिव 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 पार्वती, जय जय।